जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की मुद्रा यानी करेंसी की। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक करेंसी होती है जिसे कहा जाता है एसडीआर। एसडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। हर देश को विशेष आहरण अधिकार दिए जाते हैं कि कौन कितना, किस देश को कितना आहरण अधिकार है। आहरण माने निकालने का। तो ये कितनी करेंसी किस देश की आईएमएफ में है और उसको कितना अधिकार दिया गया है। सबका कोटा होता है, सबका एक शेयरिंग होती है। तो सभी के शेयरिंग से चूंकि आईएमएफ बनती है, तो एसडीआर के तहत आज आरबीआई के पास भी एसडीआर कुछ रखे हुए हैं। जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें एसडीआर के रूप में कुछ मुद्रा रहती है। और ये एक ऐसी मुद्रा है, इसे आप वैसे ही यूज़ कर सकते हो जैसे फ़ोनपे और गूगल पे के माध्यम से आप पैसा ट्रांजैक्शन इधर से उधर कर सकते हो बिना कैश करेंसी के। ये केवल पेपर करेंसी है, पेपर पर चलती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन भौतिक रूप से एसडीआर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो चूंकि पेपर पर चलती है और इसका महत्व गोल्ड के समान होता है। जैसे गोल्ड होता है ना कि खरा सोना कभी भी किसी उसी भाव, जिस भाव में आप चाहोगे कभी भी बिक जाएगा। ऐसी करेंसी, इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी, इसलिए इसे पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो पेपर गोल्ड यानी एसडीआर 1971 में अस्तित्व में आती है और तब से आईएमएफ की ये करेंसी बनी हुई है। लेकिन इस करेंसी में वेटेज कौन सी करेंसी को दिया जाता है? इसमें 5 करेंसी वर्तमान में एसडीआर की जो बास्केट है उसमें 5 करेंसी शामिल हैं। मतलब अगर एक एसडीआर की बात करेंगे तो उस एक एसडीआर में डॉलर का वेटेज है 43.3%। यूरो जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है उसका वेटेज है 29.3%। रेनमिनबी यानी चाइना की करेंसी का वेटेज है 12.3%। येन यानी जापानी करेंसी का वेटेज 7.6% और स्टर्लिंग पाउंड का जो वेटेज है, स्टर्लिंग पाउंड या जो कि ब्रिटेन की करेंसी है उसका 7.4%। इस तरह से ये 5 करेंसी की बास्केट से मिलकर एसडीआर बनता है। और एक एसडीआर की वैल्यू अगर डॉलर में निकालोगे तो 1.33 डॉलर के बराबर है। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एसडीआर वर्तमान में कितने डॉलर के बराबर होता है? तो 1.33 डॉलर के बराबर होता है। और इन 5 करेंसी से मिलकर एक एसडीआर बनता है। किस करेंसी को कितना वेटेज है ये आपके सामने लिखा है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि एसडीआर में मैक्सिमम वेटेज किसका? डॉलर का, देन यूरो, देन रेनमिनबी, उसके बाद येन और स्टर्लिंग पाउंड। इस तरह से 5 करेंसी प्रमुख रूप से बास्केट में शामिल होती हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि पहले ये करेंसी नहीं हुआ करती थी। पहले इनमें यूरो के स्थान पर फ्रांस और जर्मनी की करेंसी शामिल थी। और रेनमिनबी ये यूरो कब से आ गया? जब से यूरोपियन यूनियन बनी तब से फ्रांस और जर्मनी की करेंसी हटा दी गई, यूरो ले ली गई, उनका स्थान यूरो ने ले लिया। और चाइना की करेंसी रेनमिनबी को स्थान मिलता है 2016 से। इससे पहले रेनमिनबी एसडीआर में शामिल नहीं था। एसडीआर में केवल 4 ही करेंसी हुआ करती थी, डॉलर, यूरो, येन और स्टर्लिंग पाउंड। और रेनमिनबी 2016 में आई। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है एसडीआर की बास्केट में नवीनतम करेंसी कौन सी है? तो वो है रेनमिनबी। विद्यार्थियों, ये लगभग 10 साल के लिए ये करेंसी एक बार बन जाती है, 10 साल बाद फिर रिन्यू होती है। तो 2026 में ये फिर से आपको रिन्यू होते हुए दिखेगी। हो सकता है इंडियन करेंसी इसमें शामिल हो जाए। अगर इंडियन करेंसी इतनी मजबूत हुई तो वो शामिल हो सकती है। तो इस प्रकार 5 करेंसी इस समय आईएमएफ की बास्केट में, जो आईएमएफ की करेंसी है एसडीआर, उस एसडीआर की बास्केट में ये 5 करेंसी शामिल हैं। इन्हीं के आधार पर पूरा आईएमएफ की बास्केट बनती है। आईएमएफ के पास वर्तमान में 960 अरब डॉलर के बराबर एसडीआर हैं। यानी इस एसडीआर की संख्या अगर हम डॉलर में लें और अरब में लें तो लगभग 715 या 716 अरब एसडीआर हैं आईएमएफ के पास। अगर उसे हम 1.33 से गुणा कर दें तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो लगभग 960 अरब डॉलर का कोष आईएमएफ के पास है, जिसका प्रयोग वह भुगतान संतुलन के दौरान गरीब देशों के पास जब विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाता है तो उनको आयात निर्यात के लिए ये करेंसी उपलब्ध कराती है। विदेशी करेंसी जो एसडीआर के फॉर्म में होती है और उसमें ये 5 करेंसी शामिल होती हैं। इस तरह से भुगतान संतुलन की समस्या को दूर किया जाता है। जय हिंद।